नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं सुचिस्मिता। आपको बता दें कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि बाल विवाह महिलाओं के विकास में रुकावट है, वहीं पर्यावरण की रक्षा भावी पीढ़ियों की सुरक्षा है। इसी कार्यशाला में पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता LDCS की टीम को संबोधित किया। वहीं अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने कहा कि गांव-गांव जाकर लोगों को यह संकल्प दिलाना होगा कि ना किसी बालिका का बचपन छीना जाएगा, ना कोई स्त्री अपने अधिकारों से वंचित रहेगी और ना ही प्रकृति के साथ अन्याय होगा। उन्होंने आगे कहा कि बाल विवाह एक ऐसा अपराध है जो अक्सर समाज की चुप्पी और परंपरा के नाम पर होने वाले समझौते के कारण पनपता है। जरूरत है कि हम पंचायत, स्कूल और आंगनवाड़ी स्तर पर कानूनी जागरूकता बढ़ाएं। वहीं पर्यावरण संरक्षण पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सब का दायित्व है। आज हम लोग चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट में हम लोग एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है जो हमारे सोसाइटी ऑफ एनलाइटमेंट और एनवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जो गाइडलाइंस है उनको हम लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं कि CMPOs का जो गठन होना है सोनली फॉर द पर्पस ऑफ चाइल्ड मैरिज का रोकथाम के लिए, उनको हम लोग सेंसिटाइज करें, अपने PLVs को सेंसिटाइज करें, एडवोकेट्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं ताकि ये सब चीज़ ना हो और हम लोग स्कूल्स में भी अब इस अवेयरनेस को फैलाएंगे। देखा जाता है कि जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए हुए होते हैं कि बाल विवाह जो है वहाँ नहीं होना चाहिए और लगातार चेकिंग भी चलती रहती है, लेकिन फिर भी ऐसे जगहों पर देखा जाता है कि बाल विवाह अभी भी कराया जा रहा है। इसको रोकथाम को लेकर क्या? हाँ, तो उसके लिए वही है कि इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में लिखा ही हुआ है कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी पावर दिया गया है कि अगर इस तरह के सत्य प्रतीत होता है कि इस तरह की घटना घटित हो रही है तो तुरंत इंजंक्शन ऑर्डर पास करके उस शादी को रोका जा सकता है। और जो CMPOs हैं उनको भी गाइडलाइंस है कि अगर वो इस तरह के घटनाओं से अवगत होते हैं तो तुरंत वो एक्शन करें, फॉलो अप करें और उस चीज़ को रोकें। और साथ साथ इसमें ये भी है कि BNSS की धारा 199 में अब ये भी ऑर्डर आया है कि अगर इस तरीके से घटना होती है और उसका जानकारी CMPOs को होने के बावजूद उसमें वो लोग पॉजिटिव एक्शन नहीं लेते हैं तो उनको ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जा सकता है। गाइडलाइंस के अलावा अगर हम इसकी जागरूकता पर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर इस तरह के केसेस देखे जाते हैं, उसकी जागरूकता को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? हम लोग अपने PLVs के माध्यम से और जितने भी हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, कहे कि ये सब गांव के इलाके में जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर ये सब ज़्यादा होता है, तो हमारे वहाँ के बच्चे हैं, जो वहाँ के फैमिलीज़ हैं, तो हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं। नाटक के माध्यम से हम लोग उनको कानून से अवगत करवा रहे हैं और सबसे पहली बात ये उनको बताना चाह रहे हैं कि अगर आसपास से इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ दें, कहाँ पर पहले थाना को दें, CMPOs को दें, CMPOs कौन है, और जो हमारा जो नालसा का जो टोल फ्री नंबर है 15,100, उसमें भी डायरेक्टली कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि हम लोग उसको तुरंत फॉलो अप करके उस घटनाक्रम को रोकें। आज का ये जो वर्कशॉप है किनके लिए? अभी तो हम लोग थाना में जो हमारे डिप्यूटेड PLVs हैं, CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में जो डिप्यूटेड PLVs हैं और पैनल एडवोकेट्स हैं, उनके लिए हम लोग ये ऑर्गेनाइज किए हैं प्रोग्राम।